जय हिंद दोस्तों, स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसे आप थंबनेल पे पीछे देख पा रहे हैं, ये वीडियो है आर्मी अग्निवीर से संबंधित। यस, आर्मी अग्निवीर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये 2021-22 में लाया गया था, लाया भी नहीं, थोपा गया था बेसिकली। और अब इसके ऊपर अलग अलग अपडेट आ रही हैं। आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, और काफ़ी सारे एजुकेटर्स जो हैं यूट्यूब चैनल पे वो भी बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो बड़ा स्वागत है उनका भी, बहुत अच्छी अच्छी अपडेट बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो अब ये अपडेट है कि क्या अग्निवीर जो स्कीम है उसमें कोई बदलाव आने वाला है, क्या अग्निवीर सभी परमानेंट होने वाले हैं, या अग्निवीर का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, इसके ऊपर जो है ये वीडियो है। तो वीडियो का आप अंत तक देखें। जो अभी रिसेंट की अपडेट है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि सेना की तरफ से क्या पक्ष आया है और क्या इसमें हो सकता है, उसके ऊपर हम इस बार पूरे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो अग्निवीर स्कीम के बारे में, जैसे 2022 में पहला लॉट गया था, ये जो इनका टेन्योर जब खत्म होगा वो अगले साल 2026 में खत्म होने वाला है। अक्टूबर नवंबर में पहला लॉट अग्निवीर का बाहर आएगा। तब उनको पता चलेगा कि उन अग्निवीरों का क्या होता है, और तब इसकी जो रूपरेखा है फ्यूचर में, क्या अग्निवीर स्कीम फेल है या पास है, उस पर डिस्कशन स्टार्ट होंगे, या उसके ऊपर जो है काफ़ी जो उसका निचोड़ है वो निकल कर आएगा। तो मैं आपको अभी रिसेंट की एक अपडेट दिखा देता हूँ। ये 16 तारीख का न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, 16 मार्च, यानी अभी 4-5 दिन पुरानी बात है। अग्निवीर योजना के ऊपर एक सेना के अधिकारी का बड़ा इंटरव्यू आया था, उसके कुछ इसमें पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से ये पढ़ के बताऊंगा कि ये क्या बेसिकली मुद्दा है और क्या इसके ऊपर लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अग्निपथ स्कीम अग्नि परीक्षा अगले 4 साल से पहले बैच के होंगे 4 साल पूरे, है ना, यानी अगले साल अक्टूबर नवंबर में। मैं यहाँ साथ साथ लिखता भी जाऊँगा ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई अगर डाउट रहता है तो आप बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, फर्स्ट बैच जो है वो कब बाहर आएगा, है ना, वो अक्टूबर नवंबर में उनका जो है पूरा टेन्योर पूरा होने वाला है 2026 में। ठीक है, 2026 में वो बच्चे अग्निवीर की पूरे 4 साल करके उन बच्चों को बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अब इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें है कि 25% जो है उनको परमानेंट किया जाएगा, है ना, ये परमानेंट होंगे, यानी ये आगे सेना में कंटिन्यू करेंगे एज ए सिपाही, है ना, सिपाही पद पे जाएंगे। और 75% जो हैं वो एग्जिट करेंगे, है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा, मतलब उनको सेना से बाहर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। एक अग्निवीर का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने अग्निवीर 4 साल के लिए सेवा दी है, और जो आपका कॉर्पस है, यानी कॉर्पस आपका यानी जो फंड आपके जमा है, जो पैसा आपकी तनख्वाह में से कटा था 30%, और उतना ही पैसा गवर्नमेंट ने मिलाया था, तो करीब वो 12-15 लाख के बीच में अमाउंट कुछ बनेगा। 12 लाख का एक सपोज करते हैं, वो अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, और आप बोलेंगे कि सेना से आप बाहर हैं, अब आप जाके अपना दूसरा करियर देखेंगे क्या आपके साथ हो सकता है ना। अब इसमें लिखा हुआ है कि अब इसमें ये जो प्रक्रिया है, ये जो किसको परमानेंट करेंगे और किसको बाहर निकालेंगे, ये प्रक्रिया आपके रेजिमेंटल सेंटर में जब आपकी ट्रेनिंग हुई थी तब से स्टार्ट हो चुकी है ना। तो जो अग्निवीर जो गए थे उन बच्चों को भी बताया गया था वहाँ पे कि आपका जो है असेसमेंट को बोलते हैं, आपका मूल्यांकन जो है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। अगले 4 साल में आपका क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है वो डिपेंड करेगी कि आप परमानेंट होते हैं या नहीं। ये पूरा इस न्यूज़पेपर में आप लिखा हुआ है। मैं आपको इसमें एक एक पॉइंट बता देता हूँ, है ना। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से अग्निवीर 4 साल में परमानेंट होंगे, वो रेजिमेंट सेंटर से ही शुरू हो चुका है, ये रेजिमेंटल सेंटर में ही स्टार्ट हो चुका था। और अभी जो है 4 साल के दौरान का मूल्यांकन भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है इनका कंटिन्यू। हर 6 महीने में एक टेस्ट हो रहे हैं उनके, हर 6 महीने में उनके टेस्ट हो रहे हैं। टेस्ट उनके कई प्रकार से हैं, जैसे बीपीटी है, फौज में बोलते हैं बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। बीपीटी जो होती है उसका एक कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपका वहाँ पे डिसिप्लिन का क्या पॉइंट्स हैं, फिर आपको जो कुछ छोटा मोटा जो कोर्स कराया जा रहे हैं या आपको कुछ सिखाया जा रहा है उसमें आपके कितने पॉइंट आपने अर्जित किए, वो सारा डेटाबेस जो है एक आपकी प्रोफाइल उसकी बनाई जा रही है। वो प्रोफाइल में आपका असेसमेंट किया जाएगा लास्ट में कि किस बच्चे के, किस अग्निवीर के कितने पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से उनको परमानेंट किया जाएगा। अब इसमें देखो अग्निवीर क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपको हर 6 महीने में टेस्ट हो रहा है और आपकी परफॉर्मेंस और मार्क्स जो है उनका मूल्यांकन में जोड़े जा रहे हैं।
आपके मार्क्स अग्निवीर की एक सेना है इंटरनल आसान या अरमान करके कोई वेबसाइट आपकी, उस पर जाके आप लॉगिन करके देख सकते हैं, सेना के अधिकारी ने बताया। अब उन्होंने एक इसमें खास बात बोली है, खास बात ये बोली है कि सभी ट्रेड में से 25% को ही परमानेंट किया जाएगा। अब ये कितनी सच होगी ये अभी आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीडी में से भी 25% परमानेंट होंगे, क्लर्क में से भी 25% परमानेंट होंगे, और टेक्निकल या ट्रेडमैन में से भी 25% परमानेंट होंगे, 75% को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर इसमें से, अगर इस न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है अगर ये सच होता है तो, है ना, ये करीब 2 महीने तक उनको हटा दिया जाएगा। ये बोल रहा है कि 25% विकल्प दिया जाएगा और 4 साल पूरे होने पर करीब 2 महीने पहले ही, यानी कि जब आपका अक्टूबर नवंबर में जब आपका पूरा 4 साल होंगे उसके 2 महीने पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से जवान जो हैं, कौन कौन से अग्निवीर हैं वो परमानेंट होने वाले हैं और कौन से बाहर चले जाएंगे। तो फिर उनके ऊपर वैसे ही तैयारी शुरू हो जाएगी, यानी जो 75% बाहर आएंगे उनको कुछ ऐसा कोर्सेज कराए जाएंगे कि वो बाहर आके अपना कुछ कर सके, या उनको अंदर से कोई चांस देंगे कोई प्लेसमेंट का, कि जहाँ से उनको कोई नौकरी का मिल सके, चांस मिल सके, कहीं वो जा सके, है ना। अब इसमें क्या लिखा है कि एक चीज और ले रखी है कि अगर आप सेना में कोई गैलेंट्री अवार्ड आपने जीता है या कोई लड़ाई में आपने अच्छा काम किया है या कोई मेडल आपको मिला है तो ये आपका एक एडिशनल पॉइंट होगा। इसका मतलब गैलेंट्री अवार्ड वाले तो 100% परमानेंट हो जाएंगे, उनको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है ना। इसमें लिखा हुआ है ये क्लियर कट, ठीक है। और बाकी जो है उनको जिनका ये साफ लिखा हुआ है अनुशासनहीनता को नोटिस नेगेटिव मार्क मिलेंगे, यानी जो जिनके नेगेटिव मार्क है वो कौन है, जिन्होंने इनडिसिप्लिन किया फौज में, जिनकी रेड एंट्री है या कोई इस प्रकार से उन्होंने इनडिसिप्लिन किया, उन अग्निवीरों को बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। तो ये रिसेंट की अपडेट है जो न्यूज़पेपर में आई है, और ये बिल्कुल नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है 16 मार्च की, आप अपने न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इस न्यूज से हमें ये पता चलता है कि जो भी अभी तक ये चलता आ रहा है ना कि 50% करेंगे, 75% करेंगे, इसका मतलब ये है कि अभी इस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन या कोई गहन इसके ऊपर विचार नहीं कर रही सेना। अभी उनका बस यही है कि जो पॉलिसी शुरू में लेके आए थे उसी पॉलिसी पे काम करें, 25% को परमानेंट करेंगे, 75% को वो बाहर भेजेंगे। और इसमें यह भी लिखा हुआ कि बाहर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स SSC GD की है या पुलिस की जॉब है, उसमें भी 10-10% का कोटा जो है अग्निवीरों के लिए निर्धारित कर दिया गया है। तो ये बच्चे जो बाहर आएंगे उनको बाहर निकल के यहाँ पर नौकरी मिलने का पूरा चांसेस रहेगा। कई जगह आपको फिजिकल देने की जरूरत नहीं है, कई ऐसी जॉब होंगी जहाँ आपका रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, कई ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। तो इस प्रकार की प्रोविजन हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिले। तो पहला लॉट जब आएगा अक्टूबर नवंबर 2026 में, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में इस स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट कितनी विचार कर रही है या इसमें कुछ बदलाव का भी कोई चांस है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अग्निवीर योजना में जो अभी तक जो त्रुटियां क्या हैं जो अग्निवीर सर्विंग हैं उनके लिए, उसके ऊपर सेना कुछ काम करे। जैसे एक तो सैलरी का पॉइंट भी इसमें लिखा गया है कि सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, 30,000 सैलरी, उसमें से 9,000 कट जाते हैं, 21,000 रुपये मिलते हैं। 21,000 एक बच्चे के लिए, एक फौज में जो जवान है उसके लिए बहुत कम है। अगर वो दूर दराज पोस्टेड है तो उसको आने जाने में, ट्रैवल में इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, उसके घर के खर्चे भी उससे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत एक पॉइंट है। आप बोल रहे हैं 8 CPC में जो अभी पे कमीशन आएगा उसमें काफ़ी सैलरी बढ़ने वाली है, अब वो कब बढ़ेगी कब आएगी वो पता नहीं, उसके ऊपर कोई क्लियर पिक्चर अभी दी नहीं गई है। बढ़ेगी तो प्रोपोर्शन वाइज ही बढ़ेगी, जैसे परमानेंट की बढ़ रही है उसी परसेंटेज पे इनकी बढ़ा देंगे, है ना। दूसरा लीव के ऊपर भी लिखा गया है कि जो हार्ड जगह पे पोस्टेड है, ऐसी जगह पोस्टेड है जो घर से बहुत दूर है, तो आपको साल में केवल 30 दिन की छुट्टी दी जा रही है। जो रेगुलर सोल्जर है उनको 90 दिन की दी जा रही है। तो छुट्टी पे भी विचार करना चाहिए कि उनको छुट्टी के जो है बढ़ाई जाए, 90 दिन एटलीस्ट की जाए, ताकि वो अपना घर के काम, भाई आपकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से निभा सकें। क्योंकि काम तो वही करना, आप चाहे अग्निवीर हो, चाहे फौज में जवान हो, या आप इस दूसरे पोस्ट में हो, नेचर ऑफ ड्यूटी सेम है, तो नेचर उनको फैसिलिटी भी उसी प्रकार से मिलनी चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं अग्निवीर योजना के बारे में। मुझे तो अग्निवीर योजना बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी आपका क्या विचार है आप बताएं, तो बिल्कुल हम उस पर कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो भी कुछ अपडेट आएगी मैं वो वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाता रहूँगा। ऐसे ही प्यार देते रहें हमारे चैनल को, और ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।